सर वो अभी एक्सरसाइज भेजना मैं भूल गया जरा। भूलना नहीं होता ना, और क्लास ये नहीं है ना कि क्लास है तो उससे थोड़ा सा पहले या आप अगले दिन भेजोगे। काम जो भी है टेक इट वेरी सीरियसली। इस चीज में मैं बहुत पर्टिकुलर और स्ट्रिक्ट हूँ। मुझे काम टाइम पे चाहिए। अगर लगता है कि काम ज्यादा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लास से कैंसिल कर लेंगे ताकि आप अपना पूरा ढंग से उस चीज को समझो। डाउट आता है आप मुझसे पूछ लो, उसके बाद करो। बट आगे बढ़ने का बेनिफिट तभी है जब ये सब चीजें ऑलरेडी आप टाइम पे करो। और अभी तो और सब्जेक्ट्स का जहां तक मेरी नॉलेज है प्रेशर भी नहीं है। बाद में तो और सब्जेक्ट्स भी एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। अभी तो आप शायद मोस्ट लाइकली मैथ्स ही कर रहे हो ना, और यू हैव स्टार्टेड स्टडीइंग ऑल अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। नो सर। हम्म। नो सर। अच्छा, ओके। सो होमवर्क में से ये वाला बस भेजा है, ये 5 क्वेश्चंस। सो आइडिया तो एक क्लियर हमें हो ही गया था किस तरह से करना है। बट वो यही है, थोड़ा लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ ये सॉल्यूशन भेजा तो ये जो करा है आपने माइनस करके, सो क्लियरली द रिक्वायर्ड नंबर विल बी द एचसीएफ ऑफ 432 एंड दिस नंबर 600। वो लिखकर फिर एचसीएफ निकाल देंगे और आंसर एक्चुअल में फिर क्या होगा, एक मिनट, 2 स्क्वायर इंटू 2। और ये 2 क्यूब नहीं आ रहा यहाँ, ये भी 2 क्यूब है, ये भी 2 क्यूब है। तो एचसीएफ 2 स्क्वायर कैसे हो सकता है? आप चेक करो, ये गलत है आंसर। भैया आप इस नंबर को जब लिखोगे ये कितना है, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, या जो भी आप लिख रहे हो। एक तो इतनी छोटी पावर लिखा है, नो वन कैन रीड व्हाट इज रिटन ओवर हेयर इन दिस। तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर है ये एक्चुअली। और ये नंबर क्या है, 600 आपने बताया, मैं यहां से देख रहा हूँ। सो ये है आपका अगेन 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3। तो आप बताओ मुझे इनका एचसीएफ क्या आएगा। 2 क्यूब। तो आपने तो 2 स्क्वायर लिखा है, हो गया ये गलत। नेक्स्ट भी इसी तरह का आइडिया रहा था। चलो ये 2 नंबर्स हैं, 3 स्क्वायर यहाँ ठीक, बट आप आंसर 9 बताओगे ना। इट इज नॉट ओनली 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर की वैल्यू होती है, राइट? तो वो भी आपको लिखना है साथ में। सर मैंने एक्सरसाइज भेज दी है इसके। सर सेकंड क्वेश्चन में मुझे जरा डाउट था। वो अभी देखता हूं मैं। ओके, फिर ये आया आपका थर्ड, ये इसका निकाला, कैपेसिटी शुड बी 7, नॉट ओनली 7, 7 लीटर्स। यूनिट का भी तो हम ध्यान रखेंगे। और ये आपने कन्वर्ट कर दिया इन्हें, और एचसीएफ निकाला। अगेन यार आप ये देखो ना, ये कितना होगा, ये 5 स्क्वायर 25 मीटर्स। मीटर आएगा। आपने कन्वर्ट कर लिया था सेंटीमीटर में, तो 25 सेंटीमीटर आएगा, नॉट मीटर। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, इनका ध्यान रखना रहेगा। और ये फिर क्वेश्चन में क्या था, 6th क्वेश्चन, दिस पार्ट सीटेड दिस सेम सब्जेक्ट। इसमें क्या निकाला है, एलसी, ये कार्ड ये पूरा नहीं आया। सर ये एलसीएम होगा। 3780। अच्छा चलो ठीक है। फिर ये वाला होमवर्क वाला पार्ट था, ये भेजा है अभी? नहीं सर वो एक्सरसाइज वो 1.4। अच्छा, कौन सा नहीं हुआ? सर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन नहीं हुआ? नहीं अच्छा, फर्स्ट हो गया। फर्स्ट और थर्ड हो गए। तो फर्स्ट का ही तो एक्सटेंशन है सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या कहा गया था, आपको यही चेक करना है कि भाई ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यस सर। तो हमने मान लो सेकंड पार्ट ले रहा हूं मैं, इजी है, पहले इसको देखते हैं। तो आपने इसे क्या देखा होगा, ये 2 क्यूब लिखा हुआ है। तो 2 क्यूब कैन बी रिटन एज 2 क्यूब इंटू 5 की पावर 0। यस सर, ये लिखा है। ये आ गया इस फॉर्म में, तो यस इट इज क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। और सेकंड पार्ट, इस सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर टर्मिनेटिंग है
तब उसकी डेसिमल एक्सपेंशन बता दो। तो क्या था मेथड, याद करो, 17/8 है, आपको क्या करना था, 2 क्यूब है तो मुझे 10 बनाना है नीचे, 5 क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे सेम, ताकि नीचे देखो क्या बन गया, 2 into 5 का सेम पावर हो जाए। सेम पावर बनाते थे ना, और ये 5 क्यूब ऊपर आ गया 125। बस अब आप 17 को 125 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और नीचे मेरे पास ऑब्वियसली आप देख ही चुके हो कितना आ चुका है, ये ऊपर तो आपने मल्टीप्लाई करा, आ गया 2125, नीचे आ गया 10 का क्यूब, 10 क्यूब होता है ये। सो आंसर क्या हो गया, 2.125। इस तरह से वो वाले सारे पार्ट्स करने हैं जो आपके डेसिमल मतलब टर्मिनेट हो रहे हैं। ओके सर। और इस क्वेश्चन में भी यही चीज कही थी। पेंडिंग चीजें होती रहेंगी ना, फिर आप ही के लिए मुश्किल होगा एक Yes, साथ sir. इतना जब काम करना पड़ेगा। यस, एनी डाउट? नो सर, अभी तक तो नहीं। Okay, so far we have discussed about rational numbers, but number line के ऊपर rational के अलावा भी there do exist another kind of infinitely many numbers which are of the which cannot be written in the form of p by q. तो वो नंबर कहलाते हैं irrational numbers। तो irrational में क्या हो जाएगा, उनका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कीवर्ड को समझ लो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो किस तरह के रैशनल नंबर हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। टाइप 1 देखो जरा, 2-3 टाइप्स हैं। पॉइंट, ये नंबर पढ़ो जरा, पहला 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0, फिर 1 0 0 0 0, ये इस तरह से बढ़ते रहेगा। तो लॉजिकली सोचो, ये ऐसे जब बढ़ते रहेगा तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और पैटर्न कोई रिपीट तो नहीं हो रहा ना, हर बार एक एक जीरो एक्स्ट्रा आता जा रहा है। तो इस तरह के नंबर्स आपके इरैशनल होते हैं। लुक एट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और ध्यान से आराम आराम से पढ़ो, इसको समझो। यस सर, पढ़ ली। समझ भी आ गया? जी सर। नेक्स्ट एक टाइप इरैशनल की ये हो रही है, m is any positive integer which is not a perfect square. This is important. तब उसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं then that is always irrational. For example, square root of 2, square root of 3, square root of 5 and so on. So these are all the examples of irrational numbers. देखो इसमें कौन सा नंबर नहीं लिखा होगा बीच में, √4, √9, √16, ये इरैशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 2 हो गया, 3 हो गया एंड सो ऑन। इसलिए कहा था ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए अंदर वाला जो नंबर है।
तो ये सारे इरेशनल होते हैं। √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.414 होती है। ये आगे तक जाती है, टर्मिनेट नहीं होती ना, क्योंकि इरेशनल है, बट हम 3 प्लेसेस तक कम से कम होता है ना, वो याद कर लेते हैं। ऐसे ही √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.732 और √5 2.236। सो ये 3 वैल्यूज जो हैं ये हमें कई बार जरूरत पड़ जाती है, एग्जाम में हो सकता है गिवन हो, नहीं तो लर्न दीज 3 वैल्यूज। स्पेसिफिकली कुछ चीजें बताता हूँ, उनको तो अलग से नोट बना ही लेना, अदरवाइज मैं ये पीडीएफ तो शेयर कर ही दूंगा। टाइप 3 सिमिलरली अगर क्यूब रूट की फॉर्म में हो, अंदर वाला नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्यूब रूट ऑफ 2, 3, 5 ये सारे हो गए इरेशनल नंबर। इसका मतलब अगर मान लो मैं कहूं क्यूब रूट ऑफ 64, व्हाट इज दिस? इज इट रैशनल और इरेशनल? ध्यान से सोचो। 64 को क्या मैं 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ? 4 इंटू 4 इंटू 4 का मतलब 4 की पावर 3 हो गया, और ये क्यूब रूट का मतलब क्या होता है जो ये ऐसे लगा होता है? ये इसका मतलब होता है इस नंबर की पावर है 1/3। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्यूब रूट। ये बेसिक चीज 9th में पढ़ा हुआ है, रिकॉल दैट। तो क्या हो जाता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से? ये 3 से 3 कैंसल और ये आ गया 4 के इक्वल। एक सेकेंड, ठीक है, हो गया क्लियर? यस सर। तो इसीलिए क्यूब रूट ऑफ 64 जो है, दिस इज नॉट एन इरेशनल नंबर। और फिर टाइप 4, ये तो हमें याद करा ही हुआ है, पाई। दिस इज इरेशनल नंबर। और देखो हम जब ये कहते हैं ना पाई जो है ये होता है 22/7, यस सर। तो याद रखना 22/7 जो है वो रैशनल है। वो तो p/q की फॉर्म में हो गया, माने ये रैशनल है। बट अभी हमने कहा कि पाई जो है ये इरेशनल है, तो देयर इज सम प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम कहाँ से आई? जब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पाई इक्वल टू 22/7 है। पाई, बहुत ध्यान से सुनना जो अब बोल रहा हूँ, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ये इस साइन का मतलब अप्रोक्सीमेटली होता है, तो पाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है। इनफैक्ट पाई की बेटर अगर मैं इससे वैल्यू की बात करूं तो वो ये होती है 355/113, और ये अप्रोक्सीमेटली आता है 3.1415 एंड सो ऑन, नॉन रिपीटिंग and non-terminating decimal expansion. I hope it is clear. यस सर। अब कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे इरेशनल नंबर्स के। Let p be a prime number
और a is any positive integer. p नोटेशन प्राइम के लिए रखी गई है, राइट? और a क्या है? any positive integer. If p divides a square, then p divides a. क्या मतलब? If p divides a square, ये नोटेशन है, p divides a square, then this imply p divides a also. A very important result. प्रूफ के बिना हम इसे रूल को याद करेंगे. समझ आया? यस सर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका ही एग्जाम्पल से समझाऊं, लेट्स से p आपके पास है 3, प्राइम नंबर है, एंड से a आपने ले लिया 9. ठीक है, तो अब आप चेक करो, p जो है डिवाइड्स a स्क्वायर का मतलब क्या है? p डिवाइड्स 81, और मतलब 3 डिवाइड्स a स्क्वायर. 3 वो करता है ना 81 को कंप्लीट डिवाइड, करता है. और अगर 3 डिवाइड करता है 81 को, फिर वो इसका 9 को मतलब भी करेगा. 9 को भी करता है. बस एक ये छोटी सी रिजल्ट की बात करी है. Another one, if p is again वही प्राइम नंबर, तब रूट ऑफ p हमेशा इरेशनल होगा. फॉर एग्जाम्पल, √2, √3, √5, √11, √29 and so on. They are all irrational numbers. ये जो रिजल्ट अब बता रहा हूं, इसका यूज थोड़ा सा बाद में आएगा. इफ a is rational and √b is irrational, मतलब एक नंबर तो रैशनल है, दूसरा इरेशनल है, तो सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल. सेम वे मल्टीप्लिकेशन, a अगर रैशनल है और दूसरा इरेशनल है, तब उनका प्रोडक्ट जो है दैट विल बी ऑलवेज इरेशनल. क्लियर यहां तक? यस सर, क्लियर. Check this out. Prove that √2 is irrational. अब ये वाला जैसे मैंने क्वेश्चन लिया ना, इस तरह के हमारे सिलेबस में प्रूविंग है जो अब हमें देखने हैं. ठीक है, 1 मिनट जरा रुकना रहेगा. स्क्रीन दिख रहा है? यस सर. ओके. ये तो अभी हमने इरेशनल्स के बारे में देख लिया और कुछ रिजल्ट्स. अब जो हम बात करेंगे, प्रूव करना है कि √2 इज irrational number. So
4-5 डिफरेंट स्टेप्स आर इन्वॉल्व। मैं स्टेप बाय स्टेप बताया है यहाँ पर, चेक करो। हम जो मेथड फॉलो करेंगे दैट इज नॉन एज कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि रूट 2 क्या है, रैशनल। इफ पॉसिबल एज्यूम कर लिया कि रूट 2 इज रैशनल, ठीक है। और रैशनल का मतलब क्या होता है, द नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ E a by by P. b, और a by b ऐसे इंटीजर होंगे हैविंग नो कॉमन फैक्टर। रूट 2 को हमने क्या माना, रैशनल इन द फॉर्म a by b। अब जरा इस रिजल्ट का स्क्वायरिंग कर दिया, ये आ गया, ये वाला स्टेप आ गया स्क्वायरिंग करके, Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया। अब नेक्स्ट देखो इसका मतलब क्या हुआ, 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब अगर ये ए स्क्वायर जो है वो 2 की टेबल में आ रहा है ना, Yes, sir. आ रहा. स्क्वायर तो 2 की टेबल में आ रहा है, इसका मतलब 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। और हम एक रिजल्ट कर चुके हैं, 2 तो प्राइम नंबर है ना, तो अगर 2 प्राइम है और अगर प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। याद आया, ये रिजल्ट अभी करा था हमने पहला। अभी करा था. तो अब 2 डिवाइड्स ए, इसका मतलब क्या हो गया, ए जो है वो मल्टीपल है 2 का, 2 की टेबल में आएगा। तो ए को आपने मान लिया 2 का मल्टीपल से, ए हो गया 2c। ए की वैल्यू जो 2c आई है ये आप ऊपर यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, इसे फर्स्ट कहा था, और ए की जगह यहाँ लिख दो 2c। तो 2b स्क्वायर तो एज इट इज, और ए की जगह लिख दिया 2c, तो 2c का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4C. 4c स्क्वायर। 2 कैंसल दोनों तरफ से, ये बचा, Square is equal to 2C ये बच square. गया। Yes, sir. अब इससे फिर वही चीज, इससे क्या पता चला, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। और फिर थ्योरम से अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, दिस इंप्लाई 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो। Yes, अब sir. अगर 2 जो है बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार जरा ऊपर पढ़े, एक चीज हमने क्या लिखी थी, 2 जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है। सर मतलब B स्क्वायर को भी 2 डिवाइड करेगा. हाँ, तो ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी कर रहा है, इसका मतलब ये तो इनका कॉमन फैक्टर हो गया। Yes, sir. जबकि हमारे पास ऊपर क्या एजम्पशन थी कि ए एंड बी डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर Common factor. अदर देन 1। तो इसका मतलब एक कंट्राडिक्शन आ गई। कंट्राडिक्शन क्या आ गई, मेरे एज्यूम करने में, क्या मानने में कि रूट 2 है रैशनल। Rational. अगर रैशनल नहीं है तो hence irrational. it must be irrational। Irrational. ये वाला प्रूफ नोट करो आप, मैं वेट कर रहा हूँ 2-3 मिनट, आप इसे इसी ऑर्डर में प्रॉपर बिल्कुल नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रूट 2 का जैसे प्रूफ करा है ना एग्जाम में रिपीटेडली, कभी कहेंगे रूट 3 को दिखाओ इरेशनल, रूट 5 दिखाओ, रूट 7 दिखाओ, मेथड विल बी एक्जैक्टली दी सेम। तो इसलिए इसको नोट करो।
कर रहे हो ना नोट? यस सर कर रहा हूँ। हम्म। सर कर लिया। ओके, अब जैसे हमने √2 को इरेशनल प्रूव करा है, आपके सामने क्वेश्चन आया है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। सोचो कैसे स्टार्ट करेंगे। स्टेप लिखो जरा, आपके सामने ही है ना √2 का लिखा हुआ, यस सर। उसे देखकर ट्राई इट आउट। अभी चाहे सामने कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो कैसे बनेगा। पहला स्टेप क्या लिखोगे? √3 इज इक्वल टू a अपॉन b। ना, उससे पहले लेट इफ पॉसिबल √3 इज रैशनल। तब आप कहोगे ना लेट √3 इज a अपॉन b। सर एक मिनट पीछे वाली स्लाइड दिखाइएगा, मैंने ये लेट वाली लाइन नहीं लिखी। हाँ जी, यस सर लिख लिया। हाफ ऑफ द सॉल्यूशन मैंने भी सामने रखा है। पहले आप, चलो आप लिखो जरा और फिर मैच करना। बस 2 की जगह 3 की टर्म्स में चेंज करते रहो। आई एम श्योर यहाँ तक कर लिया है आपने। जी सर कर लिया। करो इसके आगे वाला जो है स्टेप्स लिखिए, देन आई विल शो। ओके सर।
टैबलेट, स्टाइलस तो पेन होता है। हुए आगे के थोड़ा लिखा। यस सर, लिख रहा हूँ। सर लिख लिया। मैच करो, क्या यही लिखा गया है? यस सर, यही है। राइट, तो अभी देखो, अभी आपने देखकर रूट 2 से समझा और कॉपी करा है। यस सर। यही चीज अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन आ जाएगा, प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल। और क्लास खत्म होने के बाद आप अभी ही प्रैक्टिस करके एक इस क्वेश्चन को मुझे अभी भेजोगे, ठीक है? यस सर। पर्टिकुलर ये वाला क्वेश्चन, रूट 5 इज इरैशनल, पर वो फिर देखे बिना होगा। यस सर। ओके, चेकआउट। अब इसी की एक्सटेंशन थोड़ी सी देखते हैं। शो दैट 2 + √3 इज एन इरैशनल नंबर। स्टार्टिंग वही एज्यूम कर लिया कि चलो ये रैशनल है। इसका मतलब 2 + √3 किस तरह से लिखा जा सकता है? a/b। यहां से बस एक छोटा सा काम करो, √3 को एलिमिनेट कर दो, अलग कर दो। आई होप नेक्स्ट स्टेप इज क्लियर। अब a एंड b आपके इंटीजर हैं। इफ दे आर इंटीजर, तो जो राइट साइड वाली चीज है, इट मस्ट बी रैशनल। यस सर। ये रैशनल, बट √3, अब ये हमें डायरेक्ट रूल की तरह अप्लाई करना है कि √3 तो रैशनल हो गया। इसका मतलब, जबकि मुझे पता है कि ये तो इरैशनल होता है। यस सर। कंट्राडिक्शन आ गई, हमारी अजम्पशन गलत हो गई। हमने क्या माना था? ये रैशनल है, सो इट मस्ट बी इरैशनल। तो फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अब √2, √3, ये एज अ थ्योरम, एज अ रिजल्ट हम एज्यूम कर चलेंगे कि वो अब ऑलरेडी इरैशनल नंबर मुझे पता है। जैसे ये क्वेश्चन आया, so that 2√3 is irrational, कैसे स्टार्ट करेंगे? चेक इट आउट। एक यहाँ आपने टर्म पूछा नहीं, यहाँ एक ये चीज लिखा हुआ आ रहा है, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम्स a एंड b। यस सर, मैं यही पूछना चाह रहा था। को प्राइम क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनका SCF जो है वो 1 हो, दे आर को प्राइम। आ गया समझ? यस सर। सिर्फ √3 को अलग से एलिमिनेट कर लिया, और वही ऑब्जर्व कि अगर a और b मेरे एक तरह से इंटीजर हैं, तो ये रैशनल हो गया, और रैशनल ऑफ कोर्स कैन नॉट इक्वल टू इरैशनल, हेंस कंट्राडिक्शन। ये अब आप लिख कर बताइए, सोचो जरा कैसे करेंगे इसके स्टार्टिंग स्टेप्स। आई एम वेटिंग।
that if possible 3 plus 5 root 2 is rational. Then there exist integers a and b such that 3 plus 5 root 2 is equal to a by b, where SCF of a and b is 1. Matlab they do not have any common factor other than 1. बस फिर आपको रूट 2 को अलग से एलिमिनेट करना है a और b की टर्म्स में. हुआ? ये सर कर रहा हूँ, 1 मिनट. ये सर हो गया. ये एक्सप्रेशन आया है रूट 2 एलिमिनेट करने के बाद. यही है. तो बस इसके बाद फिर वो सिमिलर स्टेटमेंट्स टू बी रिटर्न. चेक दिस आउट. 2-3 बार लिखोगे, सॉल्व करोगे, ये अच्छे से याद भी हो जाएगा समझ के साथ. सर ऐसा नहीं हो सकता था कि हम a माइनस 3b अपॉन b ही रखते और 5 को RHS में ना लाते. नहीं, आपको सिर्फ रूट 2 को पता है एज अ रिजल्ट अब कि रूट 2 इज रैशनल, तो रूट 2 को अलग दिखाना जरूरी है. तो मैंने बस रूट 2 को वहां नहीं, वो 5 को वहां नहीं लेके गया. नहीं, वो भी जरूरी है. दैट इज अ मस्ट स्टेप. डन? यस सर, डन. Prove that root 2 plus root 3 is irrational. Check out first step. क्योंकि यहाँ एक छोटा सा चेंज है, थोड़ा एक एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ेगी, वो चेक करो. सबसे पहले तो इसको a बाई बी मान लिया. अब जो स्टेप कर रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है. रूट 3 को अलग कर दिया इस तरह से. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मेरे को स्क्वायरिंग करना. अब आप जब स्क्वायर ओपन करोगे तो कितना आएगा? ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा ना. व्हाट इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, ये फार्मूला देखो यहाँ लगाया इसमें. तो a बाई मैं किसका लगा रहा हूँ? a बाई बी माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? ये इसका स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड देन प्लस वाई स्क्वायर माने रूट 2 का होल स्क्वायर. और रूट 2 का होल स्क्वायर 2 होता है. तो आ गया ये नेक्स्ट स्टेप आपका, ये वाला. Got it? यहाँ तक पहुंच गए इस स्टेप तक. ये सर पहुंच गए. अब फिर वही काम, अल्टीमेट गोल
√2 वाली टर्म को एलिमिनेट कर दो। तो वो क्या करा, पहले ये रीअरेंज करा, ये वाली टर्म को रीअरेंज करके ये लिखा जाएगा, और फिर अल्टीमेटली देखो √2 इसके इक्वल आ गया। खुद लिखकर करना पड़ेगा, सिर्फ देखने से नहीं होगा। और मैं भूल गया, अब भी आगे से आप कैमरा ऑन रखेंगे, और जैसे होता ना कभी रजिस्टर एकदम से आगे दिखा दिया कैमरा के, और कैमरा ऑन रखना है आपको। कहाँ तक पहुंचे? √2 इज इक्वल टू a² माइनस b² अपॉन 2a। 2a। बस फिर वही चीज आ गई सेम। RHS में हम देखें तो a b क्या थे, इंटीजर। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन तो रैशनल हो गया, जबकि √2 हमें पता है वो इरैशनल होता है। तो कंट्राडिक्शन आ गई। किसमें कंट्राडिक्शन आ गई? कि हमने एज्यूम करा था दिस इज रैशनल, ये गलत है, ये रैशनल लिखना था। हाँ, कंट्राडिक्शन इसमें आई है, रैशनल मानने में। हेंस इट मस्ट बी इरैशनल। डन? यस सर, डन। Check out the questions for your homework. Show that the following numbers are irrational. √5 मैंने बताया है, आपको अभी भेजना है। बाकी जब आप करोगे सिमिलर हम इस तरह के कर चुके हैं सारे। जैसे 1/√2 है या 3/√7 है, इसे कैसे करूंगा? 1/√2 को क्या मैं √2 से रैशनलाइज कर दो, √2/2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो बस फिर आप इस नंबर को क्या मान लोगे, a/b। इससे √2 कितना आ जाएगा, 2a/b। ये है रैशनल, और √2 हमें पता है इरैशनल ऑलरेडी, हेंस कंट्राडिक्शन। दैट्स ऐसे ही 3/√7 हो जाएगा। बाकी भी हो जाएंगे ना? ये सर हो जाएंगे। सारे सिंपल पार्ट्स हैं, करना आपको यही है। राइट? तो आज इतना ही मैंने रखा है, क्योंकि पिछला भी आपका थोड़ा सा काम पेंडिंग है। तो अब आई एम श्योर के नेक्स्ट क्लास से पहले ही, मतलब कल ही, ये मत वेट करो कि आपकी क्लास अगर एक दिन के बाद है तो आप उससे पहले ही 2 घंटे पहले ही होमवर्क भेजोगे। मेक इट श्योर कि कल आप मेरे को ये शाम तक होमवर्क भेज दो, और अपने आप प्रॉपर करने हैं सारे क्वेश्चंस, ये ज्यादा नहीं है। ओके सर। चलो ठीक है, फिर आई एम एंडिंग द क्लास फॉर टुडे। थैंक यू सर। ओके जी, नेक्स्ट क्लास से अपने आप याद रखना कैमरा ऑन करना। चलो, ओके, बाय।